इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप कैसे एक अच्छे स्मार्टफोन की चॉइस कर पाएंगे। और पहली बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए सिर्फ फ़ोन खरीदने वाले हैं। उनको फीचर से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी डोमिनेंसी शो करनी है सोसाइटी में, तो उनके आंखों के सामने सिर्फ आईफोन दिखता है। और ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है जिनके पास बजट बहुत ज़्यादा है, अराउंड 60-70,000 या फिर 1 लाख तक। तो वहाँ पे काफ़ी कम चॉइसेस रह जाती हैं। जैसे कि अगर आप आईफोन लवर हैं तो आप ले सकते हैं आईफोन, नहीं तो सैमसंग के S21 और कई सारे फ्लैक्सी फ़ोन हैं वो ले सकते हैं। वन प्लस की तरफ जा सकते हैं तो काफ़ी लिमिटेड है, तो आप उसमें आसानी से चॉइस कर लेंगे। हर फ़ोन एक से बढ़कर एक है। मेनली ये वीडियो उन लोग के लिए है जो कि एक अच्छे फीचर वाला, अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहते हैं और वो उनके बजट में हो। बजट कितना? 10,000 से 20,000 के बीच में। 10 से 20,000 के प्राइस रेंज में आप कैसे एक बेस्ट स्मार्टफोन की चॉइस कर सकते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी अविनय, यू आर वॉचिंग मिस्टर टेक जी। ये है कुछ टॉपिक्स जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी एंड चार्जिंग, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, अदर, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपको इस समय 5G लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको फुल HD+ या एमोलेड डिस्प्ले से नीचे कुछ भी नहीं सोचना है। 10 से 20,000 के प्राइस रेंज में आपको आराम से फुल HD+ डिस्प्ले या एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएंगे। इनके कलर, सैचुरेशन माइंड ब्लोइंग होते हैं, आपको एकदम बेहतरीन क्वालिटी मिलती है। तो ये तो रही डिस्प्ले की बात कि आपको वही मोबाइल चूज करनी है जिसमें फुल HD+ डिस्प्ले हो या फिर एमोलेड डिस्प्ले हो। सर अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज की। ये आपको ऐसे देखना है कि अगर आप एक हाथ से सिर्फ फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप ले लीजिए 5.5 से 5.8 इंच के बीच में। एक क्लासिक साइज़ होता है जो ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं, 5.5 इंच से लेकर 5.8 इंच तक। ज़्यादा बड़ा कोई प्रेफर नहीं करता है क्योंकि उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और फ़ोन भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये आपको चूज़ करना है कि आपका क्या यूज़ है, उस हिसाब से आप अपना स्क्रीन चॉइस कर सकते हैं कितने इंच का आपको स्क्रीन चाहिए। हाँ, थोड़े बड़े स्क्रीन वाले फ़ोन्स अच्छे लगते हैं देखने में, तो अगर आप एक बड़े स्क्रीन वाला फ़ोन लेते हैं 6.1 इंच से लेकर 6.5 इंच तक, तो आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। एक बड़ी स्क्रीन काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। I mean 20,000 से अधिक नहीं होगा, लेकिन एक छोटे स्क्रीन वाले फ़ोन से तो एक्सपेंसिव होगा। ये आपके ऊपर है, आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। सर अब बात कर लेते हैं कैमरे की। लोग बड़े बड़े नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं। 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 500 कुछ मेगापिक्सल, इतने मेगापिक्सल के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी या फिर आपको पता होगा कि जो DSLRs होते हैं उसमें जो 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है वो मोबाइल का 65 मेगापिक्सल का भी कैमरा वो काम नहीं कर पाएगा, वैसी क्वालिटी आपको नहीं दे पाएगा जितनी DSLR देता है। तो मेगापिक्सल आपके फोटोज की क्वालिटी डिसाइड नहीं करती है, वो डिसाइड होता है प्रोसेसिंग से। तो आप कितने मेगापिक्सल का कैमरा चूज करेंगे मोबाइल के हिसाब से, तो वो है 48 से 64 मेगापिक्सल का। तो ये 10 से 20,000 के प्राइस रेंज में बहुत सही चॉइस है। और अगर आप स्पेसिफिकली कैमरे के लिए फ़ोन खरीद रहे हैं तो और सब जितने स्पेक्स हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए और कैमरा को थोड़ा इम्प्रूव करके आप ले सकते हैं। तो फाइनली 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल कैमरा बेस्ट है। अगर आप 15,000 से नीचे जाएंगे तो आपको 48 मेगापिक्सल मिल जाएगा, और अगर आप 15,000 से ऊपर जाते हैं तो आपको 64 मेगापिक्सल मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। इसमें भी लोग बड़े बड़े नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। 6,000, 8,000, 10,000 mAh की बैटरी। मतलब क्यों चाहिए इतनी बड़ी बैटरी? आपको फोन के तरह ही ना उसको यूज करना है, इन्वर्टर तो नहीं बनाना है, पूरा घर को तो आपको उस बैटरी से नहीं ना चलाना है। तो फिर इतने बड़े नंबर का आप करेंगे क्या? सबसे बेस्ट रेंज है बैटरी की 5000 mAh की बैटरी। इससे अधिक आपको नहीं जरूरत है। एक दिन में आपको सिर्फ एक बार चार्ज करना होगा और आप पूरे दिन उसको चाहे कैसे भी यूज कर रहे हैं, रफली यूज करें, फिर भी आप पूरे दिन आप उसको यूज़ कर लेंगे। और इससे आपका फ़ोन भी ज़्यादा भारी बल्कि नहीं होगा, गर्म भी नहीं होगा। और अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आपको बैटरी चाहिए, तो तब भी 5000 mAh काफ़ी सही है। लेकिन आप थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं 6000 mAh की,
इससे अधिक आपको नहीं जाना है। फ़ोन बल्कि हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है और उतना बैटरी बैकअप आपको मिलेगा भी नहीं। बाकी मैं कहूँगा कि 5000 mAh बेस्ट है, ना कम है और ना एकदम ज़्यादा है। सर अब बात कर लेते हैं चार्जिंग की, तो इसमें कोई 30 वाट फास्ट चार्जिंग से नीचे नहीं सोच रहा है। 20,000 के आसपास के जो फ़ोन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 30 वाट चार्जिंग आपको देख के ही लेना चाहिए, उससे कम आप मत सोचिए। लेकिन अगर आप 15,000 14,000 की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे आप डेफिनेटली एक अच्छी चार्जिंग चॉइस हो जाएगी 18 वाट की, बहुत बेहतरीन है। पूरे दिन में से 1 घंटा काफ़ी है आपके 5000 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करने में 0 to 100। तो 18 वाट भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप 20,000 के आसपास में थोड़ा ले रहे हैं तो वहाँ पे आप 30 वाट की फास्ट चार्जिंग जरूर सिलेक्ट करिए। 18 वाट की भी चार्जिंग बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। तो अगर आपको 20,000 के आसपास अगर नहीं मिलता है 30 वाट फास्ट चार्जिंग तो आप 18 वाट फास्ट चार्जिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 घंटे में आपके फोन को फुल चार्ज करेगी 0 to 100, तो नॉट अ बैड डील। तो यार अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर। सबसे इम्पोर्टेंट, हमने अब तक जितने स्पेक्स की बात की, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, चार्जिंग, इन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेसर है। ये सब चीज डिसाइड करेगा आपका प्रोसेसर कितना हुआ। आपने अच्छा हार्डवेयर ले लिया हो इन सब चीज़ों में, डिस्प्ले, कैमरा में, बैटरी, चार्जिंग में, लेकिन जब तक आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो ये सब प्रॉपरली काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छा चूज करना होगा। तो देखिए कैसे चूज करना है आपको। पहले तो कुछ पॉपुलर जितने प्रोसेसर हैं उसमें से आप चूज करिए, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हो गया, एक्सोनोस के हैं, मीडियाटेक के हैं, काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है। लेकिन इसमें भी आपको कौन सा प्रोसेसर चूज करना है, बहुत सारे प्रोसेसर हैं इन सब कंपनियों के और हमेशा नए नए लॉन्च होते रहते हैं। तो आपको वही प्रोसेसर चूज करना है जो ज़्यादा पुराना ना हो। मतलब जितना भी पुराना, अगर कोई प्रोसेसर आपको पुराना मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुराना हो सकता है, उससे ज़्यादा आप पुराने प्रोसेसर पे मत जाइए। आपको आराम से 10,000 से 20,000 के रेंज में एक नए प्रोसेसर ढूंढ लेना है और आराम से मिल जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन अभी काफ़ी तगड़ा चल रहा है, तो उसके जो नए नए प्रोसेसर आते हैं, तो देखिए नया कौन, आपके मोबाइल में जो प्रोसेसर है वो लगभग 1 साल पुराना है तो चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा पुराना हो जा रहा है, 3-4 साल पुराना हो जा रहा है तो सही नहीं है। तो ध्यान से एक अच्छे प्रोसेसर की चॉइस करिए जिसमें एक अच्छा जीपीयू हो, वही आप प्रोसेसर लीजिए। तो यार अब बात कर लेते हैं रैम की, जो कि ज्यादातर लोग देखते हैं। तो अगर 15,000 से नीचे बजट है तो 4 GB रैम बुरा नहीं है यार। एक अच्छे प्रोसेसर के साथ 4 GB रैम बहुत सही है। और अगर 15,000 से ऊपर जाते हैं तो 6 GB रैम बहुत सही है। अगर इससे अधिक मिल जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोसेसर वगैरह में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। बाकी 4 GB से आप कम मत जाइए, क्योंकि कई जगह 2 GB 3 GB के रैम देखने को मिलते हैं, तो उसको टच भी मत करिए, देखिए भी मत उसके तरफ, मोबाइल की तरफ, ठीक है। आप 4 GB बहुत मिनिमम है, इससे आपको अधिक ही लेना चाहिए मैं तो कहूँगा। 6 GB अगर आपको 15,000 से नीचे अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आप वही चूज करिए, काफ़ी सही होगा। एक अच्छे प्रोसेसर के साथ आप 6 GB रैम लेंगे, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। तो यार अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की, जिसको रोम भी कहते हैं। तो इसमें आपको कोशिश करना है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज ले सके उतना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 15,000 से नीचे की तरफ जाते हैं तो 64 GB आपको मिल जाएगा स्टोरेज। अगर उससे अधिक मिल जाता है तो और अच्छी बात है। और अगर आप 15,000 से ऊपर जाते हैं तो 128 GB से आपको नीचे देखना ही नहीं है, और 64 GB से तो बिल्कुल नीचे नहीं जाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टोरेज मिल जाए वही सही है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं मेगापिक्सल कितने बढ़ रहे हैं। तो एक फ़ोटो आप क्लिक करते हैं तो उसकी साइज़ MBs में चली जाती है, ठीक है। तो बहुत कम स्टोरेज हो जाता है। भले से आपको SD कार्ड लगाने का उसमें स्लॉट दिया हो, लेकिन SD कार्ड लगाने से आपको शायद पता होगा कि फ़ोन की जो स्पीड है वो थोड़ी तो स्लो हो जाती है। तो SD कार्ड ना ही लगाएं तो बेहतर है। आप जितना ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज ले लें वो काफ़ी सही रहेगा। और अगर SD कार्ड लगाते हैं तो फिर भी आपको ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज लेना चाहिए, वो फ़ोन की परफॉर्मेंस में काफ़ी इफेक्ट डालता है। सो एट लास्ट 64 GB एंड 128 GB। अब बात कर लेते हैं अदर्स की। अदर्स में क्या, जो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, जैसा कि वोल्टी। आपको ड्यूल सिम वोल्टी लेना चाहिए, ऐसा फ़ोन जिसमें ड्यूल सिम वोल्टी हो। और कुछ छोटी मोटी बातें जैसे फिंगरप्रिंट पासवर्ड हो गया, फेस पासवर्ड हो गया, डबल स्पीकर, हेडफोन जैक, ये सब आप देख लीजिए एक मोबाइल में होना चाहिए। इन सब के साथ एक आप बहुत अच्छी मोबाइल की चॉइस कर सकते हैं। एंड लास्ट सबसे बड़ा सवाल कि आपको 5G लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस पे मैं कहूँगा कि अगर आप एक
फ़ोन को ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाले हैं, जैसा अगर आप 1 से 2 साल फ़ोन आप यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद आप चेंज कर देते हैं या फिर और जल्दी चेंज कर देते हैं, 1 साल के अंदर ही चेंज कर देते हैं, तो आप 4G ही लीजिए। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, बहुत बचा बचा के उसको यूज़ करने वाले हैं, 4-5 साल यूज़ करने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली 5G फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि अभी 1 साल बाद शायद 5G आ जाए। ठीक है, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद तो आराम से आ जाना है 5G को। तो 5G तभी लीजिए जब आपको फ़ोन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना हो। शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप आराम से 4G ले लीजिए, ज़्यादा आपको पैसे 5G में खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, और 20,000 के अंदर आपको 5G मिल जाएगा। वैसे तो 5G अभी 20,000 के ऊपर ही है, लेकिन कुछ कुछ फ़ोन्स में है अभी 5G। ठीक है, 20,000 के नीचे जो फ़ोन्स हैं उसमें भी 5G है, कुछ कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं अभी। तो मेरे को यही कहना था 5G पे। 5G और 4G आप पे डिसाइड करता है आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप 4G में खुश हैं तो आप 4G यूज़ कर सकते हैं, या बजट कम है तो आपको 4G लेना पड़ेगा, क्योंकि 5G तो नहीं मिलेगा ना उतने में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आप एक अच्छे मोबाइल की चॉइस करेंगे। फ़ोन चॉइस कर लेते हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा फ़ोन चूज़ किया है। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।